पाठ 11 असली शिक्षा। ये प्रसंग महाभारत के काल का है। उस समय शिक्षा आश्रम में दी जाती थी। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे तथा पांडव महाराज पांडु के पुत्र थे। सभी राजकुमार अभी छोटे ही थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। वे सभी आश्रम के नियमों का भी कड़ाई से पालन करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी वृक्ष की शीतल छाया में बैठे थे। कौरव पांडव सहित अन्य शिष्य उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी उन्हें नीति और धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने सभी को 3 वाक्य याद करने के लिए दिए। सदा सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, कभी क्रोध मत करो। अगले दिन पाठशाला के आरंभ होने पर गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों व अन्य शिष्यों से वे वाक्य सुनाने के लिए कहा। सभी ने ज्यों के त्यों गुरुजी को वाक्य सुना दिए, किंतु ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुरुजी से बोले, क्षमा करें देव, मुझे तो अभी केवल 2 ही वाक्य याद हुए हैं। क्या मतलब? द्रोणाचार्य जी क्रोधित हुए, फिर कुछ शांत होकर बोले, अच्छा कल याद करके आना। अगले दिन सभी शिष्यों ने बारी बारी से 3 वाक्य सुना दिए। युधिष्ठिर आज भी सिर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी वही 2 वाक्य याद हुए हैं। द्रोणाचार्य क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुम ज्येष्ठ कुमार होकर भी इतने बुद्धिहीन हो? इतने समय के बाद भी 3 वाक्य याद नहीं कर सके। उन्होंने तत्काल युधिष्ठिर को कठोर दंड देना शुरू कर दिया। हैरानी थी कि बालक युधिष्ठिर के चेहरे पर मलिनता का कोई चिन्ह नहीं था। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बालक को इस प्रकार मुस्कुराते देख द्रोणाचार्य जी को कुछ आश्चर्य हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, कौन से 2 वाक्य याद हो गए? युधिष्ठिर बोले, गुरुजी, संभवतः अब मुझे 3 वाक्य याद हो गए हैं। पहले 2 वाक्य ही याद थे। सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। जिस समय आप मुझे डांट रहे थे तब मैं अपने मन को समझा रहा था कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए और मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। अब मेरा मानना है कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर के मुख से ऐसे वचन सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने क्रोध त्याग कर युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। वे बोले, युधिष्ठिर, अब तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वहाँ बैठे अन्य शिष्य इस दृश्य को देखकर हर्षित हो रहे थे। वास्तव में युधिष्ठिर ने ही असली शिक्षा ग्रहण की थी।